हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। यानी कि हमारा एससीआर कैसे दो ट्रांजिस्टर्स की तरह बिहेव करता है। यानी कि अगर दो ट्रांजिस्टर हम बैक टू बैक कनेक्ट कर दें तो कैसे वो एससीआर की तरह बिहेव करता है, या एससीआर को हम कैसे दो ट्रांजिस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा एससीआर का बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। एससीआर एक 4 लेयर पीएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। 4 लेयर्स कौन कौन सी होती है ये हमने देखी थी। पीएन, जिसमें ऊपर पी फर्स्ट जो होती है वो एनोड होता है, नीचे का एन कैथोड, जो पी लेयर होती है थर्ड लेयर पी वो होती है गेट। ये इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। जिसमें पीएन लेयर का ये सिंपल हमने स्ट्रक्चर देखा था। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको कैसे ये दो ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है ये हम देखेंगे। जो फर्स्ट 3 लेयर है ऊपर की पीएनपी, अगर इसको हम एक ट्रांजिस्टर पीएनपी फर्स्ट ट्रांजिस्टर माने और ये जो एनपीएन है ये दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 है, तो ये कैसे कर रहा है बिहेव उसको हम देखते हैं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इस पी को, ये फर्स्ट पी लेयर है, ये सेकंड एन लेयर है एंड ये थर्ड पी लेयर है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये एनोड है, तो पीएन फर्स्ट ट्रांजिस्टर हो गया। दूसरा मैं इस एन लेयर को थोड़ा सा साइड में करते हुए लिख देता हूँ। ये एन लेयर कनेक्ट है आपस में, ये पी लेयर कनेक्ट है आपस में, और एक लास्ट लेयर होगी, तो ये कौन सी होगी, एन पी एन। तो देखो ये दो ट्रांजिस्टर हो गए, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये उसका हो गया कैथोड, यानी कि ये एनोड करंट IA, ये कैथोड करंट IK, और ये गेट करंट IG। I एनोड, I कैथोड एंड ये गेट करंट, गेट ये होगा हमारा। ठीक है, देखो PNP, ये P से गेट कनेक्ट है, इधर ये N से N कनेक्ट है, P से, तो हमने क्या कर दिया, एक ट्रांजिस्टर Q2 ये हो गया, इसको हम लिखेंगे ट्रांजिस्टर Q2, और ये हो गया ट्रांजिस्टर Q1। समझ में आया? तो कैसे टू ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा हमारा SCR, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR। इसको हम लिखेंगे ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ SCR या थायरिस्टर। SCR को हम जनरली थायरिस्टर भी बोलते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, पहले हम इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को बना लेते हैं जो कि Q1 ट्रांजिस्टर है। तो हमने देखा इसका कैसे बनाएंगे, ये ट्रांजिस्टर हो गया P, ये बेस N, और ये इसका कलेक्टर P। ठीक है, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर Q1 है और इसका करंट गेन α1 मान लेते हैं। कॉमन बेस उसका जो करंट गेन है वो α1 है। अब क्या हो रहा है, दूसरा ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्ट होगा, देखो ये जो पहला ट्रांजिस्टर Q1 है उसका एमीटर है, ये इसका बेस है, और ये इसका कलेक्टर है। ये एमीटर हो जाएगा इसका, ये इसका बेस हो जाएगा, और ये इसका कलेक्टर हो जाएगा। करेक्ट। अब देखते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर, जो पहले ट्रांजिस्टर का बेस है वो दूसरे ट्रांजिस्टर का क्या है। यहाँ हम देखें करंट बाहर निकल रही है, तो ये इसका कलेक्टर हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका एमीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ दूसरा ट्रांजिस्टर ले लिया हमने जो NPN टाइप का है। ठीक है, ये इसका एमीटर है जो कि कैथोड पार्ट है इसका, इसको हम कहेंगे कैथोड करंट IK, यहाँ एनोड करंट IA फ्लो हो रही है। ये इसका एमीटर है, ये इसका बेस है, और ये बेस, ये एमीटर, और ये कलेक्टर। तो देखो जो ट्रांजिस्टर 2 था उसका कलेक्टर ट्रांजिस्टर 1 का बेस है, यानी कि दोनों कॉमन है, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। समझ में आई? दूसरा जो
ट्रांजिस्टर 2 का बेस है वो ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर है। ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर ये रहा और इसका बेस ये रहा, ठीक है। और ये गेट करंट IG बाहर से हमने दे दिया, तो ये क्या होगा इसका गेट। समझ में आया कैसे कनेक्ट हो रहा है। ट्रांजिस्टर 1 का बेस और ट्रांजिस्टर 2 का कलेक्टर कॉमन है, सेम है। ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर और ट्रांजिस्टर 2 का बेस सेम है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर होगा NPN टाइप का। पहला ट्रांजिस्टर Q1 है वो PNPN ट्रांजिस्टर है, दूसरा ट्रांजिस्टर है Q2 वो NPN टाइप का है। तो इसको कहेंगे ट्रांजिस्टर Q2 और इसका जो करंट गेन होगा वो अल्फा 2 है। समझ में आई। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है IB2 यानी कि बेस करंट IB1, ठीक है। लेकिन दूसरा इक्वल टू क्या होगा IC2, क्योंकि जो बेस करंट फर्स्ट है वही बेस करंट जो कलेक्टर करंट सेकंड ट्रांजिस्टर की है। ये है IC1 और ये हो जाएगा IB1, तो IB2 ट्रांजिस्टर 2 हो गया। IB2 की जो बेस करंट है वो IC1 प्लस IG यानी कि गेट करंट जो है, तो ये इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। तो टू ट्रांजिस्टर मॉडल या ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR में हमने देखा कि कैसे ये इसका सर्किट देख लिया हमने। अब इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR से हम क्या समझेंगे, एक तो वर्किंग प्रिंसिपल कि कैसे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका वर्किंग का, और इसका गेट जो है गेट करंट जो अप्लाई करने पर कैसे ये ऑपरेटिंग मोड में आता है, वो हम इस टू ट्रांजिस्टर मॉडल के थ्रू हम इसमें देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।